औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर से चिट चैट विद हसन खोकर के एक नए एपिसोड में वेलकम करते हैं, एक नए मेहमान के साथ। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक शहर लाहौर से है। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और सोशल मीडिया कंसल्टेंट है जनाब उमर जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एहसन, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया सर। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मुझे इनवाइट किया अपने सेशन में। अच्छा सर, आज जो हम डिस्कशन आपसे करेंगे कुछ आपके बारे में जानेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह काम कर रहे हैं और आप किस तरह इस मुकाम तक पहुंचे। और उसके अलावा हम मजीद यूथ के बारे में थोड़ा सा आपसे सवालात करेंगे, डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं मजीद आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप किस तरह वर्क कर रहे हैं और क्या वर्क करते हैं आप। राइट, एहसन और एहसन के सुनने वाली जो ऑडियंस है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ विद 10 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मार्केट। और इससे पहले भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में था। मुझे टोटल जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तकरीबन 18, 19, 20 साल होने वाले हैं इस वक्त तकरीबन तकरीबन। और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो जब आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बहुत कम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर थे। हार्डली गिनती के कुछ लोग थे। और फेसबुक की जो मार्केटिंग है उसको लोग कुछ भी नहीं समझते थे, वो सिर्फ शुगल समझते थे। और उस वक्त गूगल के सर्टिफाइड ट्रेनर्स मौजूद थे और वो जो है फेसबुक के फायदे, फेसबुक की मार्केटिंग के फायदे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग के जो फायदे हैं वो उनको टोटली इग्नोर, नल एंड वॉइड करते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि उससे कोई फायदा हो सकता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ये मैं। बाहर शायद ट्रेंड डिफरेंट हो, वो मैं अभी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमने डिजिटल पाकिस्तान की बात भी करनी है। तो पाकिस्तान में उस वक्त जो लोग थे गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर्स और गूगल डिजिटल मार्केटर्स, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो थोड़ा बाद में आया था, फेसबुक कुछ भी नहीं समझते थे। ठीक है, तो जब मैं इसमें आया क्लाइंट्स को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल होता था। और उस वक्त मैं था भी बिल्कुल फ्रीलांसर, एक अकेला बंदा कर रहा था इस काम में, और वो भी वर्क फ्रॉम होम के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और मैंने अपना ही एक पेज बनाया 2010 में, फातिमा क्लोथिंग के नाम से मेरा बिजनेस है, फातिमा क्लोथिंग का, खवातीन के कपड़ों का। ठीक है, उसका मैंने ऑनलाइन पेज बनाया और मैंने वहां से बैठ के उसको अपने लिए सीखा भी और वहां से बैठ के अपने बिजनेस को रन भी किया। ठीक है, तो उस एक पेज बनाने से मेरे 2 बिजनेस शुरू हुए। वो 2 बिजनेस क्या थे? एक फातिमा क्लोथिंग जो कपड़ों का काम था वो चला, और दूसरा मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर पॉलिश हुआ। ठीक है, तो उसको पॉलिश करते करते 2012 में मुझे एक कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर है बहुत मशहूर, अशरफ चौधरी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के लिए और अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया के लिए एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया। और उसके बाद मैंने तकरीबन 5 साल उनकी कंसल्टेंसी उनको ऑफर दी, कंसल्टेंसी सर्विसेज सोशल मीडिया की। और जब 5 साल बाद मैंने उनके साथ काम करना छोड़ा तो उनका पेज जो है वो वेरीफाइड भी था। वेरीफाइड उन्होंने खुद हुआ था क्योंकि उनकी बातें कंसिडर होती थी डिफरेंट मीडियाज पे भी, जो ऑलरेडी क्राइटेरिया है वेरिफिकेशन का। ठीक है, लेकिन उस पेज को बगैर एडवर्टाइजमेंट ये 37,000 लाइक से 2012 में 1 मिलियन पे लेके जाना, ये एक काम था। ठीक है, तो इसी दौरान मुझे डिफरेंट ब्रांड्स ने अप्रोच किया, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर ने अप्रोच किया कि मैं उनके लिए भी सोशल मीडिया मैं सॉरी फॉर दैट, मेरी एक कॉल आ गई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी है। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स ने भी मुझे अप्रोच किया कि जी आप
कंसल्टेंट हैं सोशल मीडिया, तो आप हमारे लिए भी काम करें और हमारे साथ भी कंसल्टेंसी हमें ऑफर करें। और कुछ के साथ मैंने काम किया, कुछ के साथ मैंने नहीं किया काम, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी मेरी चौधरी साहब के साथ कि मुझे उनको स्किप करना पड़ा दूसरे कामों को जो मैं नहीं किया। इसके अलावा अशरफ चौधरी साहब ने जब मैं उनके साथ था एज अ कंसल्टेंट, तो अपनी जो सोशल मीडिया सर्विसेज थी, अपनी उनकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज के अलावा उन्होंने उनको भी एक्सपैंड करने की कोशिश की, जो उन्होंने की भी बाद में। ठीक है, और आजकल वो नीले जादू के नाम से लोगों को फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना सिखा रहे हैं, जिसके वो चार्ज कर रहे हैं। बट आई वुड अगेन एडवाइज ऑल द ऑडियंस जो इस प्लेटफॉर्म पे है कि हिशाम सरवर साहब के यूट्यूब वीडियोस देखें। अगर उन्होंने नीला जादू या इस तरह की कोई चीजें सीखनी हैं, तो हिशाम सरवर साहब एक तो बेस्ट डिजिटल मार्केटर हैं पाकिस्तान के, और उनकी सारी वीडियोस फ्री हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी। तो आपको किसी को भी जो है वो पैसे देने के वही चीज सीखने की जरूरत नहीं है जो एक बेस्ट ट्रेनर फ्री में सिखा रहा है। ठीक है, तो अच्छा सर, जी मैं ये सवाल करना चाहूंगा, अगर अभी कोई बिगनर अगर इस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग की साइट पर अगर आना चाहता है, कोई नौजवान अगर वो फ्रीलांसिंग के हवाले से अगर कुछ सीखना चाहता है, तो आप किस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करेंगे कि जहां पर वो सब चीजों को एक साथ सीख सके? ऐसा मैंने हिशाम सरवर के कंटेंट को जो वो सिखा रहे हैं उसको थॉरोली स्टडी किया है। मैं खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं 10 साल से सीख रहा हूँ, मैं क्यों उनकी वीडियोस देखूं? ठीक है, लेकिन जब आप किसी फेमस बंदे को, फेमस वो बंदा ऐसे तो नहीं हुआ ना कि वो एक रूटीन की पुरानी चीजें सिखा रहा हो। ठीक है, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो जाओ, आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए नई चीजें सीखनी पड़ती है। आपको ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है। ठीक है, चाहे आपकी स्किल्स टॉप ऑफ द मार्केट, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है आपके एरिया में, तो फिर उसका आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए पिछले 2 साल से ये चीजें स्टडी कर रहा हूँ। डिफरेंट मैंने ये स्किल्स के भी कोर्सेज अटेंड किए हैं। ठीक है, मैंने हिशाम सरवर की भी वीडियोस देखी, मैंने हिशाम सरवर की जो डिस्कशन वो फेसबुक पे करते हैं लोगों के साथ वो भी देखी। अब वो टोटली मेजरली उनका जो कंटेंट है वो यूट्यूब के लिए बनता है, उनके अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो मैं वो भी अटेंड करता हूँ अक्सर ऑन एंड ऑफ। ठीक है, यूट्यूब के लिए मैं आजकल उनके लेक्चर्स सुन रहा हूँ शाम सरवर के, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पहले कभी काम नहीं किया था। ठीक है, मैंने यूट्यूब के स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल को मैंने ग्रो करवाने के लिए पिछले 2 महीने से मैं शाम सरवर की वीडियोस देख रहा हूँ। ठीक है, तो और मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं सीख रहा। ठीक है, हाँ, बेशुमार ऐसी चीजें जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में वो उनकी नॉलेज जो है वो शायद उससे ज्यादा मेरी है, लेकिन सिंस ही इज द बेस्ट ट्रेनर, वो आसान और सादा अल्फाज में सिखाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिशाम सरवर की वीडियोस को जाके देखें यूट्यूब चैनल पे और उसको सीखें। अच्छा, मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक मैं जावेद भाई से बात करता हूँ, मैं कुरैशी भाई से सॉरी बात करता हूँ। सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान हमारा कंट्री माशाल्लाह काफ़ी हद तक डिजिटलाइज है, लेकिन अब हमें मजीद पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह हम मजीद पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर सकते हैं? ऐसा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आज से एक हफ्ता पहले मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी में था। ठीक है, और वहां पे मुझे कुछ ग्रोसरी की जरूरत पड़ी और उस वक्त मेरे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो दोपहर के टाइम मैंने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे सर्च करने के बाद जो है मुझे एक ऐप मिली वी डिलीवर के नाम से। ठीक है, मैंने वी डिलीवर की ऐप को डाउनलोड किया। ठीक है, और वो
मैं बहरिया टाउन फेज 7 में था, वो वी डिलीवर जो काम कर रहा था वो फेज 8 से काम कर रहा था, विच इज वेरी नियर। ठीक है, तो अच्छा, वी डिलीवर वाले क्या करते थे कि वो उन्होंने लिखा होता कि हम बहरिया टाउन फेज 7 और फेज 8 में फ्री डिलीवरी करते हैं, बेशक आप एक रुपए ही चीज क्यों ना मंगवा रहे हो। ठीक है, तो जी मैंने जी वो ऐप डाउनलोड की, मैंने उससे ऑर्डर किया जो मुझे चाहिए था, सर्च किया और उसको ऑर्डर कर दिया, और विद इन 1 आवर वो चीज मेरे घर आ गई, और उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी के हिसाब से मुझसे पैसे ले लिए। ठीक है, विदाउट डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को, क्योंकि आजकल के जो, अगर हम हालात की बात करें, एक तो हमें डिजिटल भी करना है और एक हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और हमें स्टे होम स्टे सेफ भी रहना है। ठीक है, तो इसमें हर छोटे मोटे स्टोर को ऐसी कोई ना कोई ऐप बनानी चाहिए। ऐप नहीं बना सकते, पैसे नहीं खर्च कर सकते, ठीक है, तो वो अपनी डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दें, व्हाट्सएप पे कर लें, फेसबुक पे कर लें। ठीक है, ये वो जी कर जी सकते हैं, तो और ये करना भी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, लाहौर में जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक बिल्कुल 2 स्ट्रीट छोड़ के जो है वो एक एक ग्रोसरी स्टोर नया खुला है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें वो तमाम चीजें तकरीबन हैं जो मेरे घर में यूज होती हैं। ठीक है, जो मैं बाजार से खरीदता हूँ, डिफरेंट स्टोर से पहले खरीदता था, तो अब एक स्टोर पे वो चीजें आ गई और वो स्टोर भी मेरे बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो अब मुझे जो है मैं उनसे उनको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है, कि मुझे ये चीज चाहिए, उनका बंदा आके मेरे घर पे डिलीवर करके पैसे लेके चला जाता है। ठीक है, तो जी जी सारे छोटे मोटे स्टोर जो भी रन कर रहे हैं वो इस तरह का मीडियम अडॉप्ट करें। ठीक है, ताकि जी जी कम से बिल्कुल कम लोग उनके स्टोर पे विजिट करें और लोगों का फासला रहे, ठीक है, जी। और उनका अच्छा काम भी चलता रहे। जी जी। अच्छा उमर भाई, एक हमारे पास ऑडियंस में से एक सवाल आया है कि उमर भाई से एक सवाल है कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में अपने कारोबार को किस तरह प्रमोट किया जाए जबकि वसाइल ना हो, और साथ ही उन्होंने एक कमेंट और किया है कि हमारा कोई छोटा बिजनेस हो जिसका हम पेज बना लेते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और वसाइल कम की सूरत में हम किस तरह अपने फेसबुक पेज को रन कर सकते हैं और अपने कारोबार को किस तरह सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करें। इन साहब से को के लिए मेरा जवाब यही है कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने छोटा मोटा कारोबार रन किया, शुरू किया। ठीक है, और इसके लिए मैं एक सर्विस ऑफर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप मुझे मेरी प्रोफाइल पे इनबॉक्स करें। ठीक है, आप पोस्ट एक बनाएंगे, ग्राफिक्स उसका बनाएंगे, आप आर्ट वर्क। ठीक है, और उसमें आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसकी तस्वीर होगी या लिखा होगा उसके बारे में। ठीक है, और साथ एक मैसेज होगा जिसमें आप बताएंगे कि जी आप इस शहर में हैं और आपका पेज ये है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ठीक है, और आप फलानी सर्विस या फलानी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, और उसकी प्राइस अगर लिखते हैं, कोई एक आध चीज है तो उसकी प्राइस लिखते हैं, अगर नहीं है, ज्यादा चीजें हैं आपके उस बिजनेस में, तो जी उसमें आप लिखते हैं इनबॉक्स फॉर ऑर्डर्स एंड क्यूरीज। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ, ये पिछले 3 महीने से ये सर्विस तमाम लोगों को ऑफर कर रहा हूँ, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, उसके अलावा जो है आप बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, आज ही मैंने अभी आपके इस सेशन से थोड़ी देर पहले अपने व्हाट्सएप लिस्ट में जो मुझे पता है जिन लोगों का जो बिजनेस छोटे या बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनको मैंने मैसेज किया है कि ये मैं सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एक एक पोस्ट लगाने की अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, जिसकी रीच 12,000 से कुछ ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पेड प्रमोशन लेना चाहते हैं, वीकली वॉइस अ वीक और 2 वीकली या मंथली सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके पेड पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी मैंने तकरीबन 100 लोगों को वो मैसेज किया है आपके इस सेशन शुरू होने से पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक बहुत है, अच्छा काम कर और रहे हैं। ये काम मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ। खासतौर पे मेरे जो सोशल मीडिया के क्लाइंट्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, जी जी तो रेस्टोरेंट्स का डाइन इन बिल्कुल बंद है, आपको भी पता है। ठीक है, जी जी तो रेस्टोरेंट्स का डाइन इन बंद होने की वजह से खासतौर पे लाहौर शहर के अंदर उनका बिजनेस बहुत सफर हुआ है। ठीक है, उनकी जो सेल थी वो 50% से भी कम हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, तो मैं पहली बात के जो रेस्टोरेंट मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं पिछले 3 साढ़े 3 महीने से बोल रहा हूँ कि जी डिलीवरी एंड टेक अवे को हमने फोकस करना है। ठीक है, कुछ समझ गए थे और कुछ ने शुरू कर कर दिया था इस पे काम, कुछ नहीं समझे थे क्योंकि वो
खाने के अलावा अपना एक्सपीरियंस बेचते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस बेचते थे वो थोड़ा सा लैग कर गए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी कि रेस्टोरेंट का डाइनिंग खोला जाए, विच इज नॉट पॉसिबल इवन नाउ। अगले 1 महीने तक भी पॉसिबल नहीं लग रहा। तो मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि जो रेस्टोरेंट का खाने का काम करते हैं वो टेक अवे एंड डिलीवरी का काम करें, पे फोकस करें अपनी मार्केटिंग में, और क्योंकि वही चलनी है आगे कुछ अर्सा। क्योंकि अगर ये रेस्टोरेंट का डाइनिंग खोल भी दिया गवर्नमेंट ने, तो इन लोग जो ज्यादा प्रिकॉशनरी हैं, जो समझते हैं लॉकडाउन को, स्टे होम को, सोशल डिस्टेंसिंग को, वो आपके रेस्टोरेंट पे नहीं आएंगे शुरू में, ठीक है। उनको आने में टाइम लगेगा। अगर आप पर्सनली मेरी बात करें, मेरा खाना पीना बहुत ज्यादा होता था कोरोना से पहले बाहर रेस्टोरेंट में। इवन ऐसा भी होता था कि अक्सर रेस्टोरेंट मुझे इनवाइट करते थे और दिन में 3-3, 4-4 रेस्टोरेंट मुझे इनवाइट करते थे, ठीक है। तो दिन में 3 या 4 रेस्टोरेंट का मतलब है मैं कोई भी खाना घर पे नहीं खाता था, ठीक है, रेस्टोरेंट में ही होता था मेरा खाना, ठीक है। तो मैं भी शायद अगले 3 से 4 महीने रेस्टोरेंट में डाइनिंग करना पसंद ना करूं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए होगा, मैं घर मंगवा लूंगा, घर मंगवाऊंगा, उसको माइक्रोवेव करूंगा, ठीक है, और उसको बाद उसको खा लूंगा, ठीक है। मैं आई वुड प्रेफरली नॉट गो फॉर डाइनिंग ऑप्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। अगर आज भी लॉकडाउन खुल जाता है, और लॉकडाउन खुलता है या डाइनिंग अलाउ कर देती है गवर्नमेंट। अच्छा, एक मसला और भी है सर, ये है कि सोशल मीडिया बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में काफ़ी लोगों को मालूमात नहीं है कि डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म बेसिकली वर्क कैसे करता है और ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इसको डिजिटलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा इसको जो ना ब्रीफ कर दें कि ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है और किस तरह हम इस चीज़ को मेंटेन करके चला सकते हैं जिस तरह आप आए इस फील्ड के अंदर। एसेंस डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल किसी भी चीज का डिजिटल होने में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। हम इसकी बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सिर्फ, क्योंकि वही मेरी फील्ड है। तो देखें, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एक बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल है, ठीक है। इसमें तकरीबन जो है 600 या 700 ml पानी आता है इसमें, विच इज स्लाइटली लेसर देन 1 लीटर, ठीक है। तो ये कंपनी अगर मेरे पास आती है जी, मैं ये कंपनी है, ठीक है, ये इस कंपनी का नाम नहीं लिखा अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इस कंपनी का लेट्स से नाम है एबीसी, ठीक है। एबीसी कंपनी मेरे एक उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना, और वो कहते हैं जी हम ये बोतल बना रहे हैं, ये स्टील की बोतल है, ठीक है, और इसमें ठंडी चीज ठंडी रहती है, गर्म चीज गर्म रहती है, ठीक है। और इस गर्म चीज के गर्म रहने की इतनी ड्यूरेशन है विच इज नॉर्मल कि अगर वो किसी गिलास में या मग में रखी हो उससे उससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ जी मेरे पास आपके लिए पैकेजेस हैं, आप बजट बताएं जी, आपका बजट कितना है मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो हम बैठ के उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि बजट ज़्यादा है, कम है, प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की, डिलीवरी आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मार्केट में इनकी शॉप्स पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनको बोलते हैं कि जी आप इसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस करें। सोशल मीडिया प्रेजेंस से ये होगा कि आप खाली उस एरिया में जहां पे आपकी शॉप पे स्टॉक पड़ा हुआ है या आपकी अपना बिजनेस जहां से ऑपरेट हो रहा है, उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप पूरी दुनिया को रीच कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर आप थोड़ा सा मार्केटिंग का एक्सपेंस लगाएंगे जो बूस्ट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट का होता है, ठीक है, और उससे आपकी रीच बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली जब रीच बढ़ती है तो क्यूरीज भी ज्यादा आएंगी और ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इसमें आप हमें टाइम दें, फॉर एग्जांपल 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने का होता है मिनिमम किसी भी क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि आप अगर आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा बजट लगा के बूस्ट कर भी देते हो अपनी प्रोडक्ट को, तो वो 1 महीने में आप उसका एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एवरेज बजट लगाते हो, ठीक है,
जी जी। और उसको 3 महीने पे डिवाइड करते हो, ठीक है। उससे आपको पता चलता है कि नेचुरली अगर आप इतना ही बजट लगाए रखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आप कितनी सेल्स सस्टेन कर सकते हो, जो आप, और उसमें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इन चीजों को देखते हुए अब हम उसको असाइन सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट का मानना या ना मानना उसके ऊपर होता है, वो हमसे फिर जो है डिस्कशन करता है कि जी मैं, आप इतना सजेस्ट करो, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता अभी, पहले महीने में थोड़ा कम करूंगा या पहले महीने थोड़ा ज्यादा करूंगा, ठीक है। इस तरह से वो हम करते हैं और उसको करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपकी बिजनेस कि जब आप सोशल मीडिया पर लेके जा रहे होते हो तो आप उसकी जो फोटोग्राफी होती है वो आप एक्चुअल प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंटरनेट से पिक्चर उठाओ, ठीक है। अब मैं ये बोतल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके जगह किसी ग्लास बोतल या इससे मिलता जुलता कोई और मटेरियल की पिक्चर उठा के नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर आप वो कर रहे हो तो आप कस्टमर को धोखा दे रहे हो। जब कस्टमर को धोखा देगा तो आपकी पहली दफा तो शायद सेल हो जाए, बट उसका रिव्यू क्या आएगा वो नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और नेगेटिव रिव्यूज अगर आपके ज्यादा होंगे तो आपका कस्टमर उसको देख, और कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर है आपका, वो नेगेटिव रिव्यू देख के आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो चीज दिखा रहे हैं, जो चीज लिख रहे हैं, उसी को हम बेचें एक्चुअली, ठीक है। और जितने दिन में हम डिलीवरी कमिट कर रहे हैं या जितने टाइम में हम डिलीवरी कमिट कर रहे हैं उसी के अंदर हो। अभी आजकल मैं फूड, क्योंकि मेरे ज्यादातर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स क्लाइंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ एक ब्रांड है हमारा बहुत मशहूर, मल्टीनेशनल ब्रांड था और पाकिस्तान का तकरीबन कह सकते हैं कि वो पहला इंटरनेशनल चेन थी, मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, ठीक है। उसके फूड पांडा पे काफी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। जिन्होंने फूड पांडा से उसकी डिलीवरी करवाई, उस रेस्टोरेंट के काफी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि जी मैंने डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट को ऑर्डर किया और मेरा ऑर्डर टाइमली पहुंच गया, लाइक आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो गया। अब फूड पांडा से जो ऑर्डर कर रहे हैं वो उनके ऑर्डर 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाद भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं, जी ठीक जी। है। तो जी आप जी। जो कमिट कर रहे हो वो करना बहुत जरूरी है। पंचुअलिटी और क्या आप कमिटमेंट। जी जी बिल्कुल। पंचुअलिटी, क्वालिटी और कमिटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक जी है। जी। अब मैं मेरा मेरा जो फातिमा क्लोथिंग के नाम से मैंने 2010 में काम शुरू किया था, जो मेरा पहला ऑनलाइन वेंचर था, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंट कोरियर्स के साथ काम करता हूँ डिलीवरी के लिए, ठीक है। मैं क्लाइंट को ये कहता हूँ, नॉर्मली आजकल डिफरेंट हालात हैं, नॉर्मली जो है ना मैं क्लाइंट को कहता हूँ 7 days इज आवर प्रोडक्शन टाइम, आपके ऑर्डर कंफर्मेशन रिसीव होने के बाद, ठीक है। 7 days इज आवर प्रोडक्शन टाइम, और उसके बाद 3 से 4 दिन जो है वो डिलीवरी टाइम, ठीक है। जी जी। और मुझे अगर कोई एडवांस पेमेंट करता है, क्लाइंट अगर मुझे एडवांस पेमेंट करता है, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं जाता, तो मैं उसको डिलीवरी चार्जेस वेव ऑफ कर देता हूँ। जो उसने 200 या 250 रुपए एडिशनल खर्च करने डिलीवरी के, मैं उसको वेव ऑफ कर देता हूँ, सही। ठीक है। मैंने क्लाइंट को एक बेनिफिट भी दे दिया कि आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, ताकि मेरे ऊपर भी बर्डन ना पड़े कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता, मैं भी सुकून में आ जाता हूँ और क्लाइंट भी जो है वो सुकून में आ जाता है कि उसको पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। जी जी। तो ये भी आप इस तरह की चीजें कर सकते हो। और मेरे 10 साल में आज तक जो है ना टोटल 4 ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं, ठीक है। एक कस्टमाइज ऑर्डर था जिसकी मैंने पेमेंट एडवांस नहीं ली थी, ठीक है। कस्टमाइज ऑर्डर जी जी। जब रिटर्न होता है तो आप बिजनेस ओनर चाहे वो जितनी भी मर्जी वैल्यू का हो, जो उसका बिजनेस ओनर उसको दर्द होता है काफी, क्योंकि वो किसी और के काम भी नहीं आ सकता, ठीक है। सही। अब वो हुआ क्या था कि क्लाइंट ने अपनी मेजरमेंट्स दिए हमें, ठीक है, और हमने उसी मेजरमेंट पे बना दिया और उसको डिलीवर हुआ, ठीक है। डिलीवर होने के बाद क्लाइंट कहता है जी ये तो मुझे फिट ही नहीं आ रहा, ठीक है। हमने कहा कि आप मेजरमेंट्स नापे, जो आपने बताया था उसी के मुताबिक बना हुआ ये है, ठीक है। आपने गलत बताया होगा तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, जी जी ठीक बिल्कुल है। सही। तो बिल्कुल। हुआ ये कि
आखिर में क्लाइंट ने हमें वापस हमसे बहस करके वो चीज़ हमें वापस भिजवा दी, ठीक है। और कोरियर से एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, पेमेंट नहीं दी और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और जब हमारे पास आया तो हमने उसको दोबारा, हमारी एक आदत है कि हम अपने ऑर्डर को अपने हाथ से डिस्पैच करके नापते हैं उसकी के मेजरमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो हमें पता था कि वो सही है, ठीक है। हमने यही क्लाइंट को कहा आपने जो मेजरमेंट दी थी आप खुद नाप लें, आपको वही मिलेगी। खैर क्लाइंट ने बहस करके जो है ना हमें वापस कर दिया। हम वापस आए और हमने उसको फिर मेजरमेंट करके वीडियो बना के खुद भेजा उसको कि आपने जो कहा था उसके मुताबिक ये बना हुआ है। वो और बात है कि आपने रिसीविंग के और झूठ बोला हमसे, ठीक है। और उस क्लाइंट को हमने परमानेंट बैन कर दिया अपने पेज सोशल मीडिया से। सही। अब वो क्लाइंट हमें मैसेज भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसको कोई मतलब चीज पसंद भी आती है तो वो किसी और नाम से आता है फिर हमारे पास। जी। अच्छा सर, एक इशू आज कुछ कल से एक इशू काफी उठा, तो मुझे एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि आप इस पे सजेशन क्या देते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो आपसे सवाल करना बेहतर रहेगा क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पबजी गेम के हवाले से मैं एक बात करूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पबजी को फिलहाल तो आर्जी तौर पे बैन किया। ये एक सवाल है कि हमने देखा कि लाइव स्ट्रीमर्स लोग काफी अर्न कर रहे थे, यानी कि उनका एक रोजगार का जरिया बना था। अगर उनकी कोई जॉब नहीं थी, सरकारी जॉब नहीं मिली, प्राइवेट नौकरियां, पर वैसे ही लॉकडाउन के सूरत हाल में अगर आप देखें, मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैंने भी अपनी जॉब से आज से 4 महीने पहले रिजाइन किया और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं ये काम कर रहा हूँ। रेहान फाउंडेशन के थ्रू ये काम स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, वो जो मेरा दोस्त था उसने मुझे मैसेज किया कि क्या पबजी को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपनी क्या राय देंगे और हुकूमत पाकिस्तान को अब क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। एहसन, मैं एक यूट्यूबर है हमारे बड़े फेमस कराची के, इरफान जुनेजो, जी जी आप भी जानते होंगे और आपके जी सुनने जी वाले भी जानते होंगे। उन्होंने इस पे एक वीडियो बनाई है परसों रात को। मैं अब सबसे कहूंगा कि वो जाके देखें और उसका लिंक जो है वो पीटीए को ईमेल कर दें, ठीक है। अब आप पर्सनली मेरी राय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी रिसेंटली तकरीबन 1 महीना हुआ पबजी खेलनी शुरू की थी, ठीक है। अपने फ्री टाइम में बहुत ज्यादा नहीं खेलता था, मतलब दिन में 2 गेमें खेल ली या 3 गेमें खेल ली मैक्सिमम, ठीक है। और उसमें आपको पता भी नहीं होता कि गेम आपकी कितनी जल्दी खत्म हो रही है, कभी कभार 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है गेम आपकी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने अपना तरीका बनाया था कि मैं 2 या 3 गेमें मैक्सिमम पर डे खेलूंगा, इससे ज्यादा नहीं खेलूंगा, ठीक है। अब जब मैंने अपने लिए रूल बना लिया, ठीक है, तो जो लोग ज्यादा खेलते हैं और जो लोग उसके टास्क की वजह से, उसके मिशन की वजह से प्रेशर होते हैं में आते हैं, उनके पेरेंट्स को असल में चाहिए कि वो उन पे चेक रखें, ठीक है। उनको एक लिमिट दें कि आपने गेम खेलनी है तो सिर्फ इतनी देर खेलनी है। पबजी में कोई बुराई नहीं है, पबजी नहीं कहता कि जी आप हमें पूरा दिन खेलते रहो, पबजी नहीं कहता कि अगर कोई आपसे मिशन पूरा नहीं हुआ तो आप गालियां देना शुरू कर दो, पबजी नहीं कहता कि आप उसमें उसके कॉस्ट्यूम्स ऐसे करो कि आपकी नीयत खराब हो रही हो, ठीक है। आप पूरे कपड़े भी पहना सकते हो अपने अपने सोल्जर को, ठीक है। तो ये उन लोगों पे है कि अब ये उन लोगों पे है कि अपने बच्चों पे चेक रखें कि वो क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। खाली पबजी की बात नहीं है, जीटीए गेम है, जीटीए के अंदर उसकी जो जब स्टार्ट हो रही होती है काफी कम कपड़ों वाली खवातीन की तस्वीरें हैं, ठीक है। तो आप उन बच्चों पे चेक रखें कि वो क्या कर रहे हैं। हर गेम की एक एज लिमिट होती है, आप उसको फॉलो करें। जब बच्चा कोई गेम लेके आता है अपने घर, ठीक है, तो उसको चेक करें कि क्या उसके लिए वो अलाउ है भी कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको ना खेलने दें, बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात इरफान जुनेजो ने भी की है, यही बात डकी भाई ने भी की है, यही बात वकार जका ने भी की है, और यही बात मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स कोई भी गेम होती है, पबजी जरूरी नहीं है। ई स्पोर्ट्स में आपको पता है कि पाकिस्तान के जो चैंपियन है वो पाकिस्तान का है लड़का, शायद मेरी नॉलेज में नहीं है इस चीज के ऊपर। अरसलान अरसलान ऐश के नाम से लड़का है जिसने
जो ई स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का चैंपियन है। शायद होगा कि मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन कल और ये वर्ल्ड चैंपियन की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी लड़का है ई स्पोर्ट्स में। इससे पहले एक और लड़का था, उसने डोटा का वर्ल्ड कंपटीशन जीता था। उसका मुझे मेरे शुमैल नाम है उसका। ठीक है, तो दो लड़के आप दो यंगस्टर आपके वर्ल्ड चैंपियन हैं ई गेमिंग के अंदर, ई स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है जी जी। अच्छा, इन दोनों को साइड पे करते हैं। इसके अलावा आपका जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है रेड बुल और माउंटेन ड्यू। ठीक है, मैं ड्रिंक्स की फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर गेमिंग कंपटीशन के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी एक कंपटीशन जो है माउंटेन ड्यू ने रिसेंटली किया है, आज से कोई एक महीना पहले वो कंपटीशन खत्म हुआ है, और वो पबजी के ऊपर था। जी जी। ठीक है, तो ये लोग काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। आपने गेम ई स्पोर्ट्स, पबजी को बैन नहीं किया आपने ई स्पोर्ट्स को ताला लगा दिया। ठीक है, ई स्पोर्ट्स को ताला लगा तो ऐसे बहुत सारी लोगों की रोजी पे आपने लात मार दी, जिनको किसी वजह से जॉब नहीं मिली या किसी वजह से जॉब से निकाल दिया गया, और वो अपना कैरियर घर बैठ के किसी और बुरी आदत से बच के घर बैठ के पेरेंट्स के पास बैठ के फैमिली के पास बैठ के अपनी गेमिंग में कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो आपने उन सब लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट कर दी। आपने अनएम्प्लॉयमेंट में खुद अपनी इजाफा किया है, कोई और वजह नहीं है इसकी। बिल्कुल उमर साहब, अब मैं एक और बात करूंगा। कल रात को मैंने एक पोस्ट लगाई अपने फेसबुक के ऊपर इसी से रिलेटेड। उस पे भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जी इससे फहाशी फैलती है, इससे माइंड खराब होता है। तो मैं उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ ये जवाब है, इट्स इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की थी, माइंड ओवर मैटर। आप लोगों की ओपिनियन मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, तो मैं आपकी इस बात पे क्यों माइंड करूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस चीज के बारे में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपना असर क्यों करवाऊं। सर इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आपने बात की कि वो लड़के या लड़कियां अगर पबजी खेलते थे, जो अर्न कर रहे थे, उसके अलावा वो ड्रग एडिक्ट नहीं थे। वो अपने जो नौजवान है उनमें ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं कर रहे थे, वो किसी चोरी चकारी में नहीं थे, वो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर नहीं थे, वो सिर्फ घर बैठ के। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप लोगों ने, आप देखे ना, एक जरिया मौज ना हो तो वो बात समझ में आती है। जरिया मौज था, वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए अगर वो कोई अर्न कर रहा था, उसका यूट्यूब चैनल ग्रो किया। बहुत से हमारे नए यूट्यूबर पाकिस्तान के अंदर बने, जिनमें से सबसे नंबर 1 अगर देखा जाए स्टॉल एनोनिमस। मैं ज्यादा यूट्यूबर्स को तो फॉलो नहीं करता पबजी के अंदर, तो बहुत से यूट्यूबर्स बने और जिन्होंने आकर वर्ल्ड लेवल के ऊपर खेला पबजी के अंदर, जो नाम है। तो मुझे इस चीज के ऊपर, मुझे खुद को पर्सनली, मैं पबजी ज्यादा नहीं खेलता हूँ, मेरे पास भी सिर्फ डाउनलोड पड़ा हुआ है, बहुत कम, हफ्ते में या 2 महीने बाद खेल ली ऐसा था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के कोई हमारे पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइज कंप्लीट हो जाए हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों की तरह। उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करूंगा। मेरा एक्चुअली कजन है अपना इस्लामाबाद के अंदर पिंडी में, ठीक है जी जी। वो 1 साल से पबजी खेल रहा है, ठीक है, और वो अपनी क्लास में टॉप भी करता है माशाल्लाह। उसको तो पबजी ने खराब नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो काइंडली आप अपने काइंडली जिन लोगों के बच्चे खराब हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों पे चेक रखें, टाइम टेबल बनाएं उनका, कि आपने 1 घंटा ये करना है, आधा घंटा ये करना है, 15 मिनट ये करना है। पढ़ाई पे उनको लगाएं, इवन अगर छुट्टियां भी हैं तो पढ़ाई पे फिर भी लगाएं, बुक्स पढ़ें, कोई स्किल सीखें। खाली गेम पे अगर वो टाइम जाया कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट द टाइम जाया, अगर उनके हिसाब से वो टाइम जाया हो रहा है तो उसका टाइम कम कर दें, ठीक है। और चेक रखें, जब वो खेल रहा हो तो सामने बैठे उसके, देखें उसको कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है। जी जी। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।